वेलकम बैक टू पॉइंट पार्ट टू। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि सदर ट्रंप ने अपना जाल फैला दिया, इन्होंने अपना जाल फैला दिया। अच्छा, इन्होंने फिर सदर ट्रंप को खुश करने के लिए एक तो वो मादनियात दिखाई, पत्थर दिखाए थे कि आप आए और बेहिसाब लें, हालांकि वो शायद पत्थर पाकिस्तान में थे भी नहीं, लेकिन इन्होंने दिखा के खुश किया। दूसरा, इन्होंने सदर ट्रंप की एक बात मानी। सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा जो दामाद है, हालांकि सदर ट्रंप उस वक्त उस कंपनी में अपने दामाद के साथ पार्टनर थे, मगर सदर ट्रंप ने अपना नाम निकाल लिया और कहा ये मेरे दामाद की क्रिप्टो करेंसी जो है ना, इसको पाकिस्तान में इसकी ब्रांच बनाओ और इसको इसको पाकिस्तान में राइज करो। तो इन्होंने उसको पाकिस्तान बुलाया। सदर ट्रंप का दामाद पाकिस्तान आया था, याद है आपको? और आके उसने इस्लामाबाद में एक डील साइन की थी जिसमें क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में जायज़ हो गई। अब क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, इंटरनेशनल पे सब कुछ है। अच्छा, उसका पाकिस्तान को बैक साइड से फायदा ये हुआ कि सऊदी अरब यानी सॉरी बरतानिया की शाही फैमिली ने उसके अंदर करोड़ों डॉलर डाल दिया। इसके कहने पे, ट्रंप के कहने पे डाल दिया कि उन्होंने इन्वेस्ट कर दी, तो वो पाकिस्तान आ गया पैसा। वो खैर लूट मार हो गई होगी, जाहिर है। अच्छा, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी इन्होंने कर दी। उसके बाद दूसरा लालच इन्होंने सदर ट्रंप को, असल में सदर ट्रंप को जहनी तौर पर बिजी रखना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। यानी ये छोटा सा टुकड़ा फेंक के और बड़ा फायदा क्या उठा रहे थे? IMF के कर्जे, कर्जों की माफिया, कर्जों को डिले कराना, ये सब सदर ट्रंप के लिए कोई चीज़ नहीं होता ना। ये एक फ़ोन के ऊपर वो कर सकता है। फिर साथ में इमरान खान को पकड़ के रखना, इमरान खान पे केसेस बनाना, इमरान खान, उसमें सदर ट्रंप ने मुंह फेर लिया। सदर ट्रंप के मुंह फेरने से सदर ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान आ गई। फिर सदर ट्रंप को मादनियात का लालच हुआ। फिर सदर ट्रंप को तीसरा, ये तीन बड़े काम हो गए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस बात पे बना है कि ये जंग लड़ेगा इसराइल से, उसने इसराइल को मान लिया और उसने इसराइल को ग्रेट इसराइल बनाने में भी मदद देगा। और जब हम ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान हमारे कब्जे में आ जाएगा। मेरे ख्याल अगर आप मेरी दोनों किस्तें देखें ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या जा रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, अब सदर ट्रंप अपनी जगह पूरा पेट भर गया उनका, ये मजा आ गया उनको ना, उनके तो सारे काम हो गए। अब इन्होंने उसके ऊपर फिर तड़का लगाया कि PIA का जो होटल न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ था ना, वो बहुत महंगी जगह है होटल। तो अब इतना, मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क जब मैं गया था ना लास्ट टाइम, मैं एक ही दफ़ा, दो दफ़ा न्यूयॉर्क गया हूँ, एक दफ़ा मैं उस होटल में रुका हूँ क्योंकि मैं उस वक्त में बड़ा कट्टर पाकिस्तानी था कि यार पाकिस्तानी होटल है तो यार हमें फ़ायदा पहुंचे। उस ज़माने में वो होटल बड़ा रंग कर रहा था और मैं उसमें रुका था। तो मैंने देखा था कि बिल्डिंग तो पुरानी है लेकिन होटल बहुत अच्छा है और लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल मैनहट्टन के पास है। तो इस वजह से मैं रुका था क्योंकि मेरा लालच ये था कि मुझे मैनहट्टन के अंदर तफरी करनी थी, घूमने थे, वीडियोज़ बनानी थी। तो उसमें अगर थोड़ी सी इन्वेस्ट की जाए ना, अगर उसको खरीद कर थोड़ी सी इन्वेस्ट की जाए तो वो होटल करोड़ों डॉलर डेली का देगा आपको। इतना बड़ा और खूबसूरत होटल है वो, इतनी प्यारी जगह पर है वो। अच्छा, तो वो ट्रंप को पेश किया कि आपको या आपके दामाद के नाम या बेटे के नाम हम ये होटल कर देते हैं, ठीक है ना? जब ये लोग गए थे ना अपना पीस, बोर्ड ऑफ पीस में ये लोग गए थे ना, वहां पर इन्होंने ये होटल उसके नाम किया। जी हाँ, ये बोर्ड ऑफ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है न्यूयॉर्क टाइम। तो न्यूयॉर्क टाइम का तो जाके आप थोड़ा सा रिसर्च करें, न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल आपके सामने आ जाए, उसको उर्दू में कर लें और पढ़ लें आप। अच्छा, PIA का वो होटल भी इन्होंने उसको प्लेट में रख के दे दिया। अच्छा, PIA का होटल इस वक्त किसके नाम है? ये एक बड़ा सीक्रेट है। PIA का होटल की जो जो इस पर खराजात होंगे, वो कौन करेगा? पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान बिल्कुल नहीं करेगा, ट्रंप कहता है हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? ये एक ऐसा राज है जो अभी नहीं खुल रहा, ठीक है ना? बोर्ड ऑफ पीस के अंदर सारे ही कागजात जो है ना ये हो गए। अच्छा, इस दौरान इन्होंने दो काम कर दिए। एक तो इन्होंने ग्रेट इसराइल को मान लिया, ठीक है, इसराइल अब देखना आना जाना सब कुछ हो रहा है। दूसरा, इन्होंने जब ग्रेट इसराइल के लिए जब ये तैयारियां शुरू हुई तो इन्होंने जो है बिल्कुल माना और उसके साथ अमेरिका ने एक और काम कराया इनसे ताकि ये हिलजुल ना सकें। अमेरिका ने सऊदी अरब से एक मुआहिदा कराया जो जंगी मुआहिदा, और वो जंगी मुआहिदा का मकसद यही था कि ये सऊदी अरब के फौज कंट्रोल में आ जाए। जब सऊदी अरब के कंट्रोल में आ गए तो पीछे से जो है ये अमेरिकन कंट्रोल में आ गई, ठीक है ना? ये सब इन लोगों ने कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। अब हुई जी जंग, अब जंग स्टार्ट होती है। अच्छा, पूरी कौम तो खड़ी है ईरान के साथ कि भाई ईरान हमारा मुस्लिम मुल्क है, ये है वो है। कौम को तो यहाँ तक कौम जज्बाती हो गई कि उसने शिया सुन्नी मसलतें ख़त्म करना शुरू कर दी कि हम लोग कोई नहीं है, कोई हरी पगड़ी नीली पगड़ी कुछ नहीं, हम लोग सब मुसलमान हैं और हमारा भाई है ईरान और हमने साथ देना है। लेकिन इसमें UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, अमेरिका, इसराइल, ये एक ग्रुप में थे। तो आप उस ग्रुप में क्यों नहीं जाएंगे जिससे आपने मुआहिदा किया हुआ है? तो अमेरिका ने हुक्म दिया सऊदी अरब को कि अब तुम भी हमला करो क्योंकि ये तुम पे हमला कर रहा है। सऊदी अरब ने हुक्म दिया पाकिस्तान को कि भाई गो हैड। और आपको पता है वजीर आजम भी गया, हमारा फील्ड मार्शल भी 2-3 दफा गए। तो ये लोग ये चाह रहे थे कि पहले कौम को कंट्रोल कर लें, ऐसा ना हो कौम एक तो इमरान खान पर तकी हुई है, दूसरी कौम इसके ऊपर बाहर ही निकल आए और फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। तो
वो बड़ा डरे हुए थे. अब ये बातचीत चल रही तो इस दौरान इन्होंने 10 अरब मांगे. इन्होंने 10 अरब मांगे. 10 अरब एक छोटी सी रकम है सऊदियों के लिए ना. उन्होंने कहा 5 अरब का हम आपको तेल दे देंगे और 5 अरब हम आपको दे देंगे, तो आपकी गारंटी क्या है? उन्होंने गारंटी में अपनी कौम रखवा दी. जो लोग सऊदी अरब यूएई वगैरह में काम कर रहे हैं ना, कि अगर हम ये 5 अरब वापस ना दें तो आप इन सब की तनख्वाह छीन लीजिएगा. कौम को भी बेच दिया. ठीक है, 10 अरब तो मिल गए. लेकिन सऊदी अरब से इन्होंने जो कॉन्टेक्ट किया था, बड़ी अक्लमंदी से किया था फील्ड मार्शल साहब ने ना. उनसे ये कहा था कि हम आपके साथ जंगी मुआहिदा साइन करने को तैयार हैं, जो हमें ट्रंप ने हुक्म दिया है, मगर सर आप भी तो कुछ करें. उन्होंने बोला क्या करना चाहते हो? वो बोला आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें पाकिस्तान को, ताकि तरक्की हो. या इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल पाकिस्तान गवर्नमेंट और फील्ड मार्शल के साथ हूं कि अगर कोई भी स्मार्ट कदम उठाया तो बेहतरीन उठाया था. तो सऊदियों ने साइन कर दिया, लेकिन सऊदियों ने टके की भी इन्वेस्ट नहीं की, बस साइन कर दिए. अच्छा, अब जब जंग की बात आई, जब ईरान से जंग स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, मैं आपको बड़े आसान अल्फाजों में समझा रहा हूं, तो पाकिस्तान ने के पास को प्रेशर दिया गया कि लड़ो लड़ो. पाकिस्तान लड़ नहीं सकता. पाकिस्तान की जो फौज जो है वो जब हिलेगी जब कौम इजाजत देगी. कौम बिल्कुल खिलाफ है. कौम, जब इन्होंने भी शियाओं को बुला के तड़ियां दी थी, ये दिया था शियाओं, अल्लामा उसको जो बुलाया था ना. अच्छा, अब मसला जब यह आ गया, बिल्कुल कोने पे आ गया, और अमेरिका सऊदिया को कहता था कि हमला करो, यूएई को कहता था हमला करो, और यूएई और सऊदिया जो है पाकिस्तान को कहता था. तो अब आ गई बात बिल्कुल यहाँ पर, जिसके ऊपर ये जो है ना न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, पाकिस्तान हमला क्यों नहीं कर रहा है, ये पॉइंट. पाकिस्तान ने जवाब ये दिया है परसों कि सर हमारा आपका मुआहिदा था, आप इन्वेस्ट करेंगे, आपने तो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो हम हमला क्यों करें आपके लिए. अब बिल्कुल बात यूं हो गई है. सऊदी ने बोला अच्छा, अगर तुम ये बात करते हो तो फिर जो हमारा 10 अरब तुम्हें दिया है, कहला 10 अरब तो आपने तेल दिया है, ठीक है ना, 5 अरब का तेल दिया, 5 अरब पे हमने आपको गारंटी दी, हम आपको वापस करेंगे. उसका टाइम आएगा, देखा जाएगा. ना ये फील्ड मार्शल होगा, ना ये शहबाज शरीफ होगा, वो भुगतेगी कौम. सिलसिले बहुत मुश्किल हो चुके हैं. पाकिस्तान को इस सारी धोखाधड़ी का जवाब देना पड़ेगा. लेकिन मैं एक बात बताऊंगा आपको, अगर ये सारा गेम अगर ये सारा गेम पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए खेला जाता तो बहुत बेहतर होता. इन लोगों ने ये गेम बहुत अच्छा खेला, ट्रंप को फंसाया, बहुत अच्छा फंसाया. दुनिया में सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है, सही है ना, कि आप किसी तौर पर कानूनी तौर पर हाथ नहीं आएंगे. वादे हैं ना, वादे हैं ना आपके. और आपने अगर ग्रेट स्टाइल को कह भी दिया कि हाँ भाई तो कौम कहेगी नहीं जी हम तो नहीं मानते, बात खत्म हो जाएगी. फिर आपने इसराइल को भी मान लिया, कौम कहेगी नहीं कि हम नहीं मानते. फिर आप ईरान जंग की बात करो तो फौज नहीं जाएगी, तो कौम चली जाएगी. कौम जा रही है ना, फाटा के 5 लाख नौजवान तैयार हैं जाने के लिए. गेम बहुत अच्छा खेला गया, मगर ये काश गेम पाकिस्तान के लिए खेला जाता तो हम इस फील्ड मार्शल को, हम इस शहबाज शरीफ को सलाम करते, जिस तरह इसने सदर ट्रंप को सलाम किया था. गेम खेला सही गया, मगर गलत तरीके से खेला गया, और गलत जो है ना उसके नताइज के लिए खेला गया. पाकिस्तान जिंदाबाद.